अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वक्त काफ़ी हो चुका है। उलमाए किराम शुअराए अज़ाम तशरीफ़ ला चुके हैं। बार बार ऐलानात के ज़रिए से आपको दावत दी जा रही है, लेकिन जलसागाह में फिर भी आवाम नहीं पहुंच रहे हैं। हजरात, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जलसागाह में तशरीफ लाएं और अपने जलसे को कामयाब व कामरान बनाएं। शायर कहता है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शी है तो तौफीक़े सफर भी देना, पाँव बख्शी है तो तौफीक़े सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आप जिस महफिल और जिस जलसे में बैठे हुए हैं, औलिया इकराम की अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश करने के लिए हम और आप जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। इसी मौजू के ताल्लुक से चंद बातें अपनी माफी ज़मीर को अपने टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की इस आयत में दो खजानों का जिक्र फरमा रहा है, एक ईमान और दूसरा तक़वा। शैतान इन दोनों खजानों का चोर है, इसीलिए हुक्म होता है वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की औलिया किराम की सोहबत और रफ़ाक़त हासिल करो, किसी मर्दे दरवेश का दामन थाम लो, किसी हक परस्त के दामन में अपना हाथ देकर अपने खाने दिल को मुनव्वर कर लो और अपने ईमान और आक़िबत की हिफाजत कर लो। हजरात, इंसान के नज़ात का वक्त जब करीब आता है तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से मरने वाले का ईमान ज़ाय कर दिया जाए, क्योंकि मरते वक्त जब इंसान ईमान से फिरता है तो फिर उसकी वापसी मुमकिन नहीं। तो हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मशहूर वाक़या है। उनकी नज़ा का वक्त जब करीब आया तो शैतान हाजिर हो गया और हजरत इमाम राजी से कहने लगा, ए राजी, तुमने उम्र भर मुनाजरे किए, क्या तूने खुदाए पाक को पहचाना? तो इमाम राजी ने कहा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला एक है। शैतान ने कहा, उस पर दलील, आपने दलील पेश कर दी, लेकिन शैतान मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका था, वह खबीस उस दलील को रद्द कर देता है। इमाम राजी और दलील पेश करते हैं, वह खबीस उन दलाइल को भी रद्द कर देता है, हत्ता के इमाम राजी खुदा की वहदानियत और यकता पर 360 दलीलें पेश करते हैं और वह खबीस तमाम पर दलीलों को रद्द कर देता है। अब आखिरी वक्त हजरत इमाम राजी परेशान है कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे आलम में उनके पीरे कामिल हजरत सैयद नजमुद्दीन कुबरा कहीं दूर दराज मकाम पर वजू फरमा रहे थे।
वहीं से उन्होंने आवाज लगाई कि ऐ राजी, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं खुदाए ताला को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। हज़रात, ये है औलिया अल्लाह की सोहबत का नतीजा कि शैतान ने आखिरी वक्त ईमान पर डाका डालने की कोशिश की, लेकिन वली के सदक़े से ईमान की हिफाजत हो गई। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला औलिया किराम की सोहबत और रिफाकत हासिल करने की तालीम दे रहा है। हज़रात, शहर काबुल में हजरत इमाम शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ लाते हैं। जब आप शहर काबुल में तशरीफ लाते हैं तो लोगों का हुजूम हो जाता है। बादशाह वक्त की लौंडी ने देखा कि लोगों का हुजूम है, तो किसी से पूछा कि क्यों इतना भीड़ है, इतना हुजूम क्यों लगा हुआ है। लोगों ने बता कि बुखारे वाले पीर आए हुए हैं, इसीलिए ये मजमुआ लगा हुआ है, ये हुजूम लगा हुआ है। तो ये पीर क्या होते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। देखिए ज़रा, अब आपकी माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर तरन्नुम शायर हिंदू नेपाल जनाबे इश्तियाक फैजी साहब किबला, साथ ही साथ शायर तरन्नुम बादशाह तरन्नुम जनाबे दिलनवाज अजहर मुकम्मल शान और शौकत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। आप उनकी नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने जामा मस्जिद के इमाम से आप अच्छे बयानात से समाअत करें। हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था कि शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि शहर काबुल में तशरीफ लाते हैं, तो बादशाह वक्त की लौंडी जब लोगों का हुजूम देखा तो सवाल किया किसी से कि ये हुजूम क्यों लगा हुआ है। तो बताया गया कि बुखारे वाले पीर आए हुए हैं, इसीलिए ये हुजूम है। तो लोगों से सवाल किया, ये पीर क्या चीज होता है? लोगों ने बताया, ये इस्लाह कल्ब करने वाले लोग होते हैं, ये दिलों के हकीम होते हैं, ये दिलों के डॉक्टर होते हैं, ये बातिन की सफाइयां करने वाले लोग होते हैं, और कभी कभार मुसीबत में काम भी आ जाते हैं। तो लौंडे ने कहा कि हजरत से बैअत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, बैअत कर लिया जाए। उस लौंडी ने हजरत शाह इमाम नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से बैअत कर ली, और हजरत ने उन्हें उस लौंडी को वज़ाइफ और सीधी राह पर चलने की तलकीन की। वो सालिहा पहले से थी, लेकिन जब तलकीन की तो और भी रंग चढ़ गया उस पर। हजरत इमाम शाह नक्शबंद बुखारी वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वह लौंडी बादशाह की खिदमत गुजारी इतनी खुलूस के साथ करती है कि बादशाह बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी लौंडियां उस लौंडी पे हसद करने लगती हैं। उस लौंडी पर हसद करते हुए बादशाह के घर से जेवर चुराकर उस लौंडी के मकान पे रख देते हैं, और उस लौंडी पर इल्जाम भी लगा देते हैं, और किसी तरह से बरामद भी करवा देते हैं। बादशाह वक्त को पता चला, बड़ा गुस्सा हुए, कहा मैं इस लौंडी पर बड़ा एतमाद करता था, इतना एतमाद करता था, ये बड़ी नमाजें पढ़ती थी, तकवा शिआर थी, लेकिन इसने मेरे एतमाद को चूर चूर कर दिया। हजरात,
बादशाह ने हुक्म दिया कि लौंडी को चौबारे पर लेके जाओ और वहां से फेंक दो। जल्लाद ने उस लौंडी को बादशाह के घर के छत पर लेके गया। लौंडी पुकारता रहा, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैंने किसी तरह का जुर्म नहीं किया। लेकिन बादशाह बादशाह होते हैं, बादशाह का हुक्मनामा था। जल्लाद उस लौंडी को छत पर लेके जाते हैं। अब उस लौंडी को याद आया कि पीर मुसीबत में काम आते हैं, और उसने ये कहा, शैअन लिल्लाह अज़ गदाए मुस्तमन अलमदद कुन ज़शाहे नक्शबंद। हज़रात, जब लौंडी ने इतना कहा तो जल्लाद ने उस लौंडी को धक्का देकर छत से फेंक दिया। जब वो नीचे आई तो क्या देखते हैं कि हजरत शाह नक्शबंद नीचे पहले से ही है और अपने दामन को फैलाए हुए हैं। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी से पूछती है कि हजरत आप कब तशरीफ लाए? तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी फरमाते हैं, तू अस चौबारा आमदी मन अस बुखारा आमदम। तू चौबारे से चली थी, मैं बुखारा से चल पड़ा था। हजरत, ये है औलिया अल्लाह की करामत। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद। हजरत, औलिया किराम की उम्मत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को औलिया किराम की अजमत और उनसे अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।